मित्रों, ये सरबजीत के साथ जो कुछ घटित हुआ है ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए भारत सरकार को बहुत कठोर और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। अधिक दुखद यह इसलिए है कि सरबजीत के परिवार ने गृह मंत्री और विदेश मंत्री दोनों से मिलकर इस प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की थीं। इसके बावजूद भारत सरकार समय रहते हुए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पाई। जो कुछ घटना पाकिस्तान के जेल में घटित हुई है, ये पाकिस्तान की सरकार की अक्षमता और उनकी भारत के प्रति दुर्भावना को भी स्पष्ट करती है। भारत में भी पाकिस्तान के बहुत से कैदी बंद हैं, मगर उनके साथ कभी इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है। दूसरा पक्ष मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ सरबजीत के साथ हुआ है उसको एक अलग घटना के रूप में नहीं लिया जा सकता। उसको यदि हम एक पूरे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहले पाकिस्तान के द्वारा सीमा पर हमारे सैनिकों के सर काट कर ले जाना, पिछले कुछ दिनों से चीन के द्वारा लद्दाख में जिस प्रकार का घुसपैठ और उसके बाद अड़ियल रवैया, और पिछले कुछ समय में श्रीलंका और यहां तक मालदीव में जो कुछ घटनाएं हुई हैं, इस पूरे परिप्रेक्ष्य को यदि हम ध्यान में रखकर देखें तो यह भारत सरकार की कूटनीति और विदेश नीति के प्रभाव के पूरी तरह ध्वस्त होने का प्रमाण है। सरबजीत की घटना उसको एक अंतिम रूप में प्रमाणित करती है कि भारत सरकार का जो डिप्लोमेटिक क्लाउट है या जो एक कूटनीति का इकबाल है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। मैं कहना चाहूँगा कि कोमा में पड़े हुए सरबजीत की जो दयनीय स्थिति है वो भारत सरकार की विदेश नीति की दयनीय स्थिति की ओर संकेत कर रही है और ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार की विदेश नीति का प्रभाव इस यूपीए सरकार के शासनकाल में धीरे धीरे कोमा की तरफ जाता चला जा रहा है। देखिए, इस विषय को लेकर भी पिछले दिनों बहुत बातें उठाई गई हैं कि भाजपा प्रधानमंत्री का इस्तीफा क्यों मांग रही है। इस संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें, वैसे तो पिछले कई वर्षों से लगातार जो कुछ इस यूपीए के शासनकाल में हो रहा है वो एक अलग विषय है, पर अभी जो कुछ हुआ है उसमें आप देखें तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सबसे पहले सीएजी की रिपोर्ट आती है जो कि सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कार्यपालिका में सरकार अपना विश्वास और प्रभाव खो चुकी है। उसके बाद संयुक्त संसदीय समिति और जेपीसी में जो कुछ होता है और सरकार उसको जिस ढंग से बदलने का, पलटने का प्रयास कर रही है या यूं कहा जाए कुप्रयास कर रही है, उससे यह स्पष्ट होता है कि विधायिका पर भी उसका प्रभाव और विश्वास समाप्त हो चुका है। और तीसरी दृष्टि से देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो जब सरकार से यह हलफनामा मांगा सीबीआई से कि किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को यह नहीं दिखाया जाएगा, यह स्वयं अपने आप में यह प्रमाणित करता था कि न्यायपालिका को इस सरकार की सत्यनिष्ठा पर, इंटेग्रिटी पर विश्वास नहीं है। और अंततः सरकार ने यह सिद्ध कर दिया कि न्यायपालिका का वह संदेश सही था। इसका अर्थ हुआ कि उसने न्यायपालिका के विश्वास को भी खो दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सरकार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का विश्वास खो चुकी हो और जब उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की संलिप्तता सीधे प्रमाणित हो रही हो, क्या इसके बाद प्रधानमंत्री का त्यागपत्र नहीं मांगा जाना चाहिए? देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में जिस ढंग से बात प्रमाणित हुई थी कि अश्विनी कुमार जी ने बुलाया था सीबीआई डायरेक्टर को, तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो तो अश्विनी कुमार जी को एक प्रकार का आभार प्रदर्शन किया है। अश्विनी कुमार जी ने उनको बचाने में जो कार्य किया था उसका आभार प्रदर्शन है। थैंक यू।
इस विषय में तो बिहार सरकार से जानकारी लेने के बाद ही बताया जा सकता है। थैंक यू। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एडजॉर्नमेंट मोशन लाया था, कार्य स्थगन प्रस्ताव, संसद स्थगन का प्रस्ताव नहीं दिया था। बहुत स्पष्ट था कि कार्य को स्थगित करिए, यह मुद्दा सबसे ऊपर है जिसमें सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इन्वॉल्वमेंट प्रूव हो रहा है, इसलिए इस पर पहले चर्चा करिए। आप कार्य को रोककर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और उसके कवर अप में, उसके प्रीटेक्स्ट पर आप पूरी संसद को रोक देते हैं और उसके बाद आरोप हम पर लगाते हैं। यह बिल्कुल सरासर गलत है। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया था, संसद को रोकने का हमारा कहीं पर कोई मंतव्य नहीं था। उससे बचने के लिए सरकार स्वयं संसद को नहीं चलने देने का जो अपना दायित्व है उसको निभा नहीं पा रही है। अभी हमारा मत एकदम स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी इस विषय के ऊपर त्यागपत्र दें, उसके बाद हम किसी अन्य विषय पर विचार करेंगे। थैंक यू।